नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल संचित स्मृति पर, जहां हम आपको इतिहास और भारतीय पौराणिक संस्कृति की अनसुनी, अद्भुत और रंगीन कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस त्योहार की जो इतनी भव्यता से मनाया जाता है कि उसे स्वर्ग का दीपावली, देव दीपावली कहा जाता है। चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्यारे दर्शकों, वाराणसी गंगा के किनारे सजा ये उत्सव असल में भगवान शिव से जुड़ा है। देव दीपावली मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा की रात को, यानी दिवाली के ठीक 15 दिन बाद, जब ऐसी मान्यता है कि सभी देवता खुद पृथ्वी पर उतरकर गंगा में स्नान करते हैं और प्रकाश पर्व मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ। देव दीपावली की कथा जुड़ी है शिव के अद्भुत अवतार त्रिपुरारी से। कहा जाता है त्रिपुरासुर नामक राक्षस को ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मिला था, जब तक तीनों नगर एक साथ एक तीर से नष्ट ना हो वह मरेगा नहीं। त्रिपुरासुर के आतंक से परेशान देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कार्तिक पूर्णिमा की रात शिव ने दिव्य रथ पर सवार होकर एक ही बाण से तीनों पुरों का वध किया। इस विजय पर देवताओं ने गंगा किनारे दीप जलाकर खुशी मनाई। यहीं से शुरू हुई देव दीपावली। अब जानते हैं कैसे ये उत्सव हर साल मनाया जाता है और क्या क्या अनुष्ठान किए जाते हैं। देव दीपावली पर हर घर, हर गली और खासकर घाट 80 से लेकर राजघाट तक लाखों दियों से सजा दिए जाते हैं। सुबह सुबह भक्त गंगा में पवित्र स्नान करते हैं। कार्तिक स्नान शाम को दीपदान होता है, जिसमें दिए गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं। सबसे सम्मोहक पल है गंगा आरती। 21 ब्राह्मण और सैकड़ों कन्याएं मंत्रोच्चारण और कॉन्च ब्लोइंग के साथ एक साथ आरती करते हैं। शहर के हर कोने में रंगोली, सजावट, पटाखे और भजन कीर्तन की गूंज होती है। आइए अगली सेक्शन में जानते हैं कि ये उत्सव सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी क्यों है। वाराणसी, काशी, संसार का सबसे प्राचीन शहर, जहां देव दीपावली केवल एक फेस्टिवल नहीं बल्कि कम्युनल एकता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सेवा का पर्व है। लोग गरीबों में दान देते हैं, घाटों की सफाई होती है, कलाकार क्लासिकल म्यूजिक और कथक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, और बोट राइड से हजारों दियों की रोशनी का नजारा देखने लोग पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। आइए अब मैथोलॉजी के अन्य पहलू की चर्चा करें, जैसे भगवान विष्णु का विश्राम से जागना या अन्य जुड़ी कथाएं। एक मान्यता ये भी है कि इसी दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए देव दीपावली देवी देवताओं के पृथ्वी पर अवतरित होने, दान, स्नान, भक्ति और प्रकाश का पर्व बन जाता है। अब चलते हैं वास्तविक अनुभव की ओर। कैसा लगता है जब आप देव दीपावली के दिन वाराणसी के घाटों पर होते हैं। संध्या ढलते ही पूरा शहर टिमटिमाते दियों से जगमगा उठता है। घाटों की सीढ़ियों पर, गंगा की लहरों पर, नावों पर, मंदिरों में अनगिनत दीप जलते हैं। बोट में बैठे श्रद्धालु मंत्रों के साथ दीपदान करते हैं, गंगा आरती को विटनेस करते हैं, और पूरे वातावरण में सुख, शांति, श्रद्धा और उल्लास घुल जाता है। लेजर शोज, 3D मैपिंग और फायरवर्क्स से पूरा काशी जश्न के रंग में रंग जाता है। अब नया सवाल, क्या ये उत्सव केवल काशी तक सीमित रह गया? आज देव दीपावली सिर्फ वाराणसी ही नहीं, पूरे भारत और कई देशों में भी मनाई जाती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मॉरिशस, फिजी, नेपाल, यूके, यूएसए जैसे देशों शहरों में भी लोग सेम रिचुअल, दीपदान, गंगा आरती, भजन और दान के माध्यम से पर्व मानते हैं। आजकल इको फ्रेंडली दीप, पर्यावरण का ध्यान और सामूहिक सेवा का संदेश इस पर्व का हिस्सा बन चुका है। तो अब आखिरी सेक्शन में जानते हैं देव दीपावली हमारे लिए क्या संदेश देती है। देव दीपावली का वास्तविक संदेश यही है, अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अहंकार पर भक्ति की जीत। ये पर्व हमें सिखाता है कि हम सब में भी रोज एक दिव्य दीप जल सकता है, यदि हम श्रद्धा, एकता और सेवा भाव से अपने जीवन को सजाएं। तो दोस्तों, ये थी देव दीपावली की पूरी कथा। इसके पौराणिक संदर्भ, तथ्य, आधुनिक रंग और वाराणसी का अद्भुत अनुभव। ये पर्व हर साल हमें याद दिलाता है कि हर किसी के जीवन में कभी न कभी प्रकाश का पर्व आता है, बस श्रद्धा, दया और ज्ञान के दीप जलाने की जरूरत है। अब आज का सवाल, आपके अनुसार दीपदान करने से जुड़ी सबसे बड़ी सीख क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे और पौराणिक कथा और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद। जय काशी, जय माँ गंगा।